दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज शिक्षा विभाग की 3 प्रमुख खबरों पर हम आज नज़र रखेंगे। जो खबर जो है वो बिहार के सभी शिक्षकों के लिए, सभी कोटि के शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये खबर एक ऐसा है जो शिक्षकों के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, शिक्षकों के पूरे मनोदशा, पूरे मनोयोग से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बात करेंगे शिक्षकों के अटेंडेंस के बारे में, कैसे बनेगा, कब तक बनेगा, फिर स्कूल का टाइमिंग के बारे में, फिर नई तबादला नीति के बारे में। ये तीनों बातें जो ऐसी हैं जो शिक्षकों को हमेशा कचोटती हैं। जैसे हाजिरी के बारे में अक्सर हाँ शिक्षकों के मन में ये रहता है कि हाजिरी कितने से कितने बजे तक बनना चाहिए। कारण कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे शिक्षकों पर कार्रवाई हो जाती है। बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट भी उसमें जारी होता है, शिक्षा विभाग का बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट जारी होता है कि कार्रवाई हो गई है शिक्षकों पर। तो कैसे हो जाता है ये जानना चाहिए कि उसका हाजिरी कैसे बनेगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि सोमवार से सॉफ्टवेयर में परिवर्तन किया और हाजिरी जो है वो नए वर्जन जो डाला गया उसके हिसाब से फिर बनने लगा। दोस्तों आप बहुत सारे सुने हो, आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से कि 34 मीटर ही रेंज रखा गया कि विद्यालय के परिधि के 34 मीटर के अंदर ही हाजिरी बनेगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ जो लोकेशन है दिया हुआ है वो विद्यालय से बाहर का है, विद्यालय के अंदर का नहीं है। हम लोग अपने ही विद्यालय में, विद्यालय का लोकेशन नहीं है, विद्यालय से 300 मीटर दूर एक मस्जिद है, वहाँ का लोकेशन है, गौसिया मस्जिद के नाम से वहाँ के लोकेशन है। रास्ते में अगर आते हैं तो हम लोग जिस रास्ते से आते हैं तो मस्जिद उसी रास्ते में है। तो विद्यालय के बाहर अगर बना लिए सड़क पर तो हाजिरी हम लोगों की हाजिरी जो है वो सिर्फ 15 सेकंड में बन जाती है। जाइए मोबाइल खोलिए और 15 सेकंड में मैंने हाजिरी एकदम बन जाएगी। अगर वही फिर विद्यालय की तरफ आते हैं तो विद्यालय हो जाता है शैडो जोन में। विद्यालय में हाजिरी आपको बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। अगर 8 शिक्षक हम लोग हैं तो उसमें 3 को का बन भी गया, 5 को का नहीं भी बना, या बहुत देर के बाद बना, या छत पर चढ़ के बनता है। तो ऐसी स्थिति है। तो 34 मीटर हो गया था, भूल वजह ऐसा नहीं है था कि सरकार या सिस्टम में जानबूझ करके छेड़छाड़ करके किया गया था, भूल बस 34 मीटर हो गया था, जिससे कि शिक्षकों में कठिनाई हो रही थी। बाद में उसे सुधार कर फिर 500 मीटर कर दिया गया है। तो अब शिक्षकों में कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। देखिए अब क्या है कि शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति जो है वो सुधार किया जा रहा है और 500 मीटर को बढ़ा दिया गया है। अब देखिए छुट्टी के नियम और सख्त हुए हैं। अब क्या हुआ है कि अब जितना भी छुट्टियां हैं वो, और ऑफलाइन आप लिखिए चाहे मत लिखिए, ऑफलाइन छुट्टी रजिस्टर के लिए दिया जाता है, ऑनलाइन छुट्टियों के लिए रजिस्टर की छुट्टी और उसमें दोनों में अंतर होता है। तो अगर अपना छुट्टी आप लिए हैं तो आप अपने मोबाइल से, अपने लॉगिन आईडी से तो वहाँ लीजिएगा, तो उसका मैसेज जो है ना वो प्रधान शिक्षक को आ जाएगा और वहाँ पर वो अप्रूव कर देंगे तो छुट्टी जो है ना वो हो जाएगा। जब तक वो करेंगे नहीं तब तक आपका होगा नहीं। इसलिए ये पर आया है पारदर्शिता के लिए कि ताकि आप ये नहीं कहे कि हमें प्रधान शिक्षक छुट्टी दे दिए हैं, ज़बरदस्ती मैंने प्रधान शिक्षक हमको छुट्टी ही नहीं दिए हैं या भूल से वो भरे ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको शो होना चाहिए। अगर मानते हैं कि वो नहीं भरे हैं तो उनके वो इसका जवाब वो देंगे, लेकिन अगर आपने कर दिया है तो आप फिर बरी हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि आपको छुट्टी की ज़रूरत है। तो जब आप करिएगा, विद्यालय का सब कुछ नॉर्मल रहेगा तो छुट्टी वो बिल्कुल करेंगे, ना का तो कोई सवाल नहीं है, चाहे एसएल हो या सीएल हो। अब देखिए भीषण गर्मी को देखते हुए विद्यालय के टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है। समय से पहले विद्यालय के बच्चों की छुट्टी हो जा रही है, लेकिन शिक्षक 12:30 बजे तक विद्यालय में बने रहेंगे। समझ गए, शिक्षक विद्यालय में 12:30 बजे तक बने रहेंगे। शिक्षकों को यहाँ पर कोई भी राहत नहीं मिली है, शिक्षकों को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। तो इसलिए जो भी शिक्षक हैं, अगर समय से पहले विद्यालय से बच्चों की छुट्टी होती है तो आपको जाना नहीं है, आपको अपने विद्यालय में बने रहना है। छात्र को राहत मिला है, शिक्षकों को राहत नहीं मिला है, इसलिए शिक्षकों में थोड़ी सी नाराज़गी है। अब आते हैं ट्रांसफ़र को लेकर के। जी हाँ, ट्रांसफ़र की नीति को लेकर के मैं आ रहा हूँ कि जैसे देखिए आप बता रहा हूँ कि ट्रांसफ़र की जो नीति है वो मई के लास्ट सप्ताह में ये आ रहा है। दोस्तों अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं।
अभी नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं है, ये बात को जान लीजिए, नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं है, ये है अनाप्रधान शिक्षकों के लिए है। अभी ये है विशिष्ट शिक्षकों के लिए और विद्यालय अध्यापक के लिए, और बशर्ते ये लोग जनगणना कार्य में नाम इनका नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए, ना कि किसी और के लिए। तो उनको अगर जनगणना कार्य में नाम नहीं है तो वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन आप ट्रांसफ़र जब ले लीजिएगा तो आपको 3 महीना जो है, माफ़ करिएगा 3 वर्ष उसी विद्यालय में आपको रहना होगा जहां आप ट्रांसफ़र लेके जाइएगा। तो इसमें महिला शिक्षकों और पुरुष शिक्षक में ट्रांसफ़र की नीति में थोड़ा सा अंतर है। महिला शिक्षकों को उनका अपना प्रखंड मिल रहा है, समझ गए। महिला शिक्षक को तो जिला मिल ही रहा है, अंतर जिला में अपना प्रखंड मिल रहा है, और बाहर के ज़िले में भी हैं तो भी अपने ज़िला में आकर के अपने प्रखंड में वो आ रही हैं। तो महिला शिक्षिकाओं के लिए तो बहुत बड़ी खबर है। ऐसा नहीं कि महिला शिक्षिका को सिर्फ मिल रहा है जिला, ऐसी बात नहीं। महिला शिक्षिकाओं को मान लिया कि कोई है नवादा का और वो हैं कटिहार में, है ना, तो वो शिक्षिकाएं वहाँ से नरहट आ रही हैं। जिस मान लें कि नरहट की शिक्षिकाएं तो नरहट आ रही हैं, और नरहट नवादा तो आ रही हैं, और नवादा में भी वो नरहट आ रही हैं जहाँ उनका घर है। तो अपने ही प्रखंड में उनको आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, प्रबल है, और ये नीति आ रही है सरकार की। और अब चलिए पुरुष शिक्षक की बात कर लेते हैं। तो पुरुष शिक्षकों में क्या है, पहले जिला रहेगा इनका, पहले रहेगा जिला कि पहले जिला बदल दिया जाए, और उसके बाद फिर अपने प्रखंड में भी ये लोग आ सकते हैं। प्रखंड में भी जो सीटें रहेंगी तो सीटें वो आएंगे। यहाँ पर समानुपातिक रहेगा एक, और छात्र और शिक्षक के साथ साथ विषय को ध्यान में रखा जाएगा कि किस विषय की आप पढ़ाने वाले हैं। खासकर ये बात मैं कह रहा हूँ 6 to 8, 1 to 5 के लिए तो कोई बात नहीं है, 6 to 8 की बात मैं कह रहा हूँ। तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना होगा कि इस तरह से ट्रांसफ़र की नीति है। फिर अगर आप लाचार हैं, बीमार हैं, तो आपको पहले भी मिलेगा छुट्टी, पहले भी ट्रांसफ़र होगा और आपको ज़्यादा वरीयता मिलेगी। अगर आप बिल्कुल फोरफिट हैं तो आपको ट्रांसफ़र जो होगा अपने ज़िला में कहीं पर भी हो सकता है। तो देखिए, पुरुष शिक्षकों को जिला मिलेगा और महिला शिक्षिकाओं को अपना प्रखंड मिल रहा है। अब आगे मैं बात करता हूँ, पहले होगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र। पहले प्रयास करेगी सरकार की म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र जो है वो पहले हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इससे बहुत आसानी से लोग चले जाते हैं, इधर से उधर आराम से चले जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि ऐसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर जो होता है तो फिर बाद में कठिनाई होगी। तो लोगों का मांग है कि नहीं, पहले जनरल जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र हो जाए, उसके बाद फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो तो शिक्षक आराम से इधर से उधर जा सकते हैं। लेकिन उसमें देखिए कुछ पाबंदियां हैं, कुछ बंदिशें हैं कि जहां ट्रांसफ़र होकर जाइएगा वहां 3 वर्ष रहना है। तो क्या ये म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र होगा उस पर ये नियम लागू होता है या नहीं लागू होता है? ये ट्रांसफ़र की नीति जब बन कर आएगी तो ये पता चलेगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में ये नियम लागू होता है या नहीं लागू होता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से भी कोई ट्रांसफ़र लेकर उस जगह पर आया है, तो और ये जाएंगे वहाँ, तो जब तक कि वहाँ का 3 वर्ष नहीं समाप्त होगा तब तक ये नहीं ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और जब तक कि यहाँ का कोई नहीं समाप्त होगा, जैसे मान लिया जाए कि गया के हम हैं और हम चाह रहे हैं कि हमको नवादा जाना है, और नवादा से शिक्षक गया आना चाहते हैं, तो नवादा से शिक्षक जब गया आना चाहते हैं तो वहाँ जब जाएंगे तो हमको भी 3 वर्ष रहना होगा और इनको भी रहेगा 3 वर्ष रहना होगा। अब भले हम लोग ट्रांसफ़र ले लिए हैं तो ये हम लोगों की सहमति पर है कि आप जितना दिन रहे हैं उतना दिन हम रहेंगे और मेरे जगह पर आप उतना दिन रहिएगा। तो ऐसी नीति अपना करके भी ट्रांसफ़र को सरल और सुलभ बनाए जाने का संभावना है। तो अब देखिए, अब तो मई लास्टिंग हो रहा है, जहाँ तक अभी तक जानकारी मिली है कि मई के लास्ट वीक में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ट्रांसफ़र की जो नीति है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और ऑप्शन खुल रहा है। तो सारे शिक्षकों को ट्रांसफ़र होगा। सिर्फ एक ही है कि जिनका जनगणना कार्य में नाम है सिर्फ उनको छोड़ करके सभी का ट्रांसफ़र हो जाएगा, जनगणना कार्य में वाले और नियोजित शिक्षक वाले। तो देखिए अब क्या अपडेट निकल कर आता है, हम आपके साथ ज़रूर शामिल होंगे उसको लेकर के। लेकिन अभी फ़िलहाल यही अपडेट है, और आप अपने घर में जाएँ, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाएँ, यही हमारी शुभकामना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।